हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो 3rd नंबर का लेक्चर है आज का, फर्स्ट में अपन ने क्या पढ़ा था? थॉमसन का परमाणु मॉडल। सेकेंड लेक्चर में अपन ने पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसमें अपन ने बोहर के परमाणु मॉडल्स भी देखे थे। बोहर के परमाणु मॉडल में अपन ने क्या पढ़ा था? इसके पोस्टुलेट पढ़े थे। उन पोस्टुलेट्स के आधार पे आज अपन बोहर के क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स। बोहर्स के क्या है? एप्लीकेशन। बोहर्स के क्या है? अनुप्रयोग। इनके जो अपन ने पोस्टुलेट पढ़े थे, उन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे अपन क्या पढ़ेंगे? इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसके पोस्टुलेट्स में अपन ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन के उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके कोणीय संवेग का मान NH/2π की क्या होता है? पूर्णगुणज होता है। ऐसे अपन सारे पोस्टुलेट्स पढ़े थे। उनको उन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे इसके क्या पढ़ेंगे अपन? आज इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो देखना, इसका फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है? फर्स्ट इसका अनुप्रयोग है रेडियस ऑफ सेल। किसी कोश की त्रिज्या क्या होती है? रेडियस ऑफ सेल। किसी सेल की त्रिज्या क्या होती है? सेकेंड इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है? जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, जो रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं, जो चक्कर लगा रहे होते हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होती है? तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। थर्ड इसका अनुप्रयोग है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? अब इनको पोस्टुलेट्स के आधार पे इनको समझेंगे। तो अपन ने क्या बताया था? बोहर ने एक बात बोली थी, नाभिक। ये अपना क्या है? नाभिक। ये अपनी क्या है? सेल। इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जो न तो एनर्जी का लॉस करता है, न ही एनर्जी को गेन करता है, न तो उसको ग्रहण करता है, न ही उसका ह्रास करता है। तो उस एनर्जी को अपन ने कौन सी एनर्जी बोली थी? उस एनर्जी को अपन ने बोला था स्टेशनरी एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोला था अपन ने? स्टेशनरी एनर्जी। ये स्टेशनरी एनर्जी है, ये क्या होती है? फिक्स। अपनी स्टेशनरी एनर्जी को बनाए रखने के लिए न तो एनर्जी का लॉस करते हैं, न ही एनर्जी को गेन करते हैं। तो ये एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ये एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। फिक्स का मीन्स क्या है? यहाँ पे रेडियस क्या होगी? यहाँ पे फिक्स होगी। रेडियस आर फिक्स होगी। वी वेलोसिटी क्या होगी? फिक्स होगी। एनर्जी ऊर्जा क्या होगी? फिक्स होगी। तो यहाँ पे फिक्स का मीन्स क्या है? इसको अपन किसे पढ़ेंगे? इसके एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। फिक्स का यहाँ पे मीन्स क्या है? फिक्स का यहाँ पे मीन्स क्या है? इसको 1 बाई 1 करके इनका क्या देखेंगे? इनके एप्लीकेशन में देखेंगे। 1 बाई 1 करके इनके एप्लीकेशन पढ़ते हैं। फिक्स का यहाँ पे मीन्स क्या है? रेडियस ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो अपन फर्स्ट अपना एप्लीकेशन क्या है? रेडियस ऑफ सेल। फर्स्ट अपना एप्लीकेशन है
रेडियस ऑफ सेल, किसी कोश की त्रिज्या क्या होती है? रेडियस ऑफ सेल, कोश की त्रिज्या क्या होती है? तो रेडियस ऑफ सेल क्या होता है? ये क्या बताया था मैंने? ये क्या है? नाभिक। ये क्या है? सेल। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोर का पोस्टुलेट था, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके कोणीय संवेग का मान NH/2 के क्या होता है? पुनर्गुणज होता है। जिनके कोणीय संवेग L सदिश का मान क्या होता है? NH/2 के क्या होता है? पुनर्गुणज होता है। यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n इंटीजर मल्टीपल है, इसका मान क्या होता है? 1 2 3 डैश डैश। मैं पीछे वाले लेक्चर को रिवाइज कर रही हूँ एक बार नॉर्मल, इसे अपने वो डेरिवेशन इक्वेशन निकाली थी और उनके इक्वेशन को बता रही हूँ मैं। अपन ने क्या बताया था? L = क्या होता है? MVR होता है। MVR होता है। L = क्या होता है? MVR होता है। तो यहाँ पे मैं L का मान MVR यहाँ पे रखूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी? MVR = NH/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपनी क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये अपनी क्या होगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। मैंने Q1 एंड Q2 आवेश था, इनके बीच में क्या थी? डिस्टेंस R थी। इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कौन सा फोर्स प्रदान करते हैं? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा। यह फोर्स क्या प्रोवाइड करवाता है? यह फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स Fc प्रोवाइड करवाता है। तो Q1 एंड Q2 आवेश के बीच में डिस्टेंस R थी, तो Fc क्या होता है? सॉरी, Fe = क्या होता है? K कांस्टेंट था, Q1 Q2 अपॉन R², और Fc क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स था mv²/r। तो Fc = क्या था? mv²/r था। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, ये मैं किसी एटम के लिए अप्लाई करूं, ये किसी एटम के लिए अप्लाई करें तो एटम में परमाणु की जो संख्या है वो किस पे डिपेंड करती है? परमाणु की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, या मैं बोल दूं एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पे +-E चार्ज होता है और प्रोटॉन पे +E चार्ज होता है। तो नाभिक में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार ये न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? +E चार्ज है। तो मैं बोल दूं नाभिक पे कौन सा चार्ज होगा? तो नाभिक पे क्या होगा? +ZE आवेश, और इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है? E। यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड को नहीं ले रहे हैं, तो मैं इसकी कंपेयर किसी एटम पे अप्लाई करूं तो क्या बनेगा? कि नाभिक का आवेश और किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का आवेश। नाभिक का आवेश कितना है? ZE, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? E/r²। तो क्या बन जाएगा? KZE²/r² बन जाएगा। KZE²/r²। ये किसके इक्वल है? सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या है? इक्वल है। सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या है? ये इक्वल है। तो F = K Q1 Q2, यहाँ F = K ZE²/r²। Fc = क्या होता है? mv²/r। तो मैं बोल दूं Fe = क्या हो जाएगा? Fc सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स = क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं इसे इक्वेशन बनाऊं, इसे अपन इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगी? मैं यहाँ पे बनाऊं, देखो Fe =
एफ सी, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन अपने पास कौन सी आई, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये अपनी क्या है, सेकेंड नंबर इक्वेशन है। ये मैंने पीछे वाले लेक्चर को इसलिए रिवाइज किया कि इक्वेशन आई कहाँ से थी, अपन ने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन नंबर दी थी, क्योंकि अपने डेरिवेशन में काम आएगी। मैंने पीछे भी कहा था आपको ये इक्वेशन अपने डेरिवेशन में काम आएगी, इसलिए मैंने इसको एक बार रिवाइज करवा दिया आपको पीछे वाले लेक्चर को। तो अपने ये इक्वेशन काम आ रही है, इनको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे पीछे वाले लेक्चर से। तो एम ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, मैं इक्वेशन फर्स्ट से किसका मान निकालूं, वी का मान निकालूं, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। मैं इस v का मान, मैं इसको क्या दे दूं, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन जो थर्ड है इसमें इक्वेशन सेकंड में v, इस v का मान मैं इसकी जगह रख दूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। मैं बोल दूं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से। ये तो पीछे वाला बताया एक बार मैंने आपको, इसको मैं मिटा देती हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पे m है इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m है, यहाँ पे v स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे v का स्क्वायर है, v का इसमें मान रख रहे हैं, तो n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर और r का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या है, के जेड स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इक्वल में है, यहाँ पे इसमें इक्वल में है, तो आर से आर कट गया, एम से यहाँ पे एम कट गया, और क्या कट रहा है, यहाँ पे और कुछ नहीं कट रहा है। तो ऊपर क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एक एम बच गया, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर। यहाँ पे एक आर भी बच गया। तो अपने को क्या निकालना है, अपन पढ़ क्या रहे हैं, रेडियस ऑफ सेल, रेडियस क्या अपनी आर, अपने को तो आर का मान चाहिए। आर का मान क्या होता है, इसको अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आता है, आर का मान निकाल रहे हैं, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर हो गया। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई के जेड ई स्क्वायर। इसमें मैं एन स्क्वायर, इस इक्वेशन में एन स्क्वायर और जेड को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, इनको क्या निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। एन स्क्वायर एंड जेड को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा मल्टीप्लाई में, एन स्क्वायर अपॉन जेड बचा। यहाँ पे एक एम भी बचेगा, यहाँ पे एक एम ही हुआ था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे एक एम भी आएगा साथ में, तो इस इक्वेशन में भी यहाँ एम आएगा। तो के
एम ई स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक एम आएगा। तो यहाँ एन स्क्वायर अपॉन जेड को यहाँ पे क्या कर लिया अपन ने, सेपरेट कर लिया है। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। यहाँ पे इसका मान कितना होता है, यहाँ पे इसका मान होता है 0.529। कितना मान होता है इसका, 0.529। इसका मान है 0.529, इसका क्या होता है, मान होता है। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, आर रेडियस, आर में इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दूँ, आर रेडियस इज इक्वल टू क्या बना, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये अपना क्या है, फॉर्मूला है। ये अपनी जो इक्वेशन आई है, इसी के बेसिस पे अपने क्या चलेंगे, क्वेश्चन चलेंगे। इसी के बेसिस पे अपने क्वेश्चन चलेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लो। सबसे लास्ट में ये इक्वेशन है, ध्यान में रखना, ये वाली मेन इक्वेशन अपनी ये आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ पे जो एच है ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट। इसका मान कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये अपना जो फॉर्मूला है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अपने को यहाँ ये इक्वेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट अपने, मैंने तो ये बताया कि इक्वेशन आई कहाँ से, इसलिए इसको डिराइव करके बताया। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। आर रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के आधार पे अपन की रेडियस पूछी जाती है, या एटॉमिक नंबर दिया होता है उसकी रेडियस बतानी होती है। एन यहाँ पे सेल नंबर है, एन यहाँ पे क्या है, सेल नंबर है। आप नोट करो। नोट कर लिया होगा। तो आर समानुपाती अपने पास, आर व्यक्त करो अनुपाती क्या है अपने पास, एन स्क्वायर अपॉन जेड। नोट कर लिया होगा। अपन इसके बेसिस पे क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इसके फॉर्मूले के बेसिस पे क्या लेते हैं, अभी एग्जाम्पल लेते हैं। R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अपना फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब इसके बेसिस पे क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसका क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले अपने ग्राफ देखते हैं। तो केस फर्स्ट लेते हैं, ग्राफ में क्या लेते हैं, आर समानुपात, आर व्यक्त क्रमानुपाती एन स्क्वायर अपॉन जेड। आर व्यक्त क्रमानुपाती एन स्क्वायर अपॉन जेड। मैं यहाँ पे जेड को क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, तो क्या बनेगा, आर समानुपाती जेड। आर समानुपाती जेड मतलब रेडियस अगर जेड को कांस्टेंट ले, आर समानुपाती क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। रेडियस अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, सेल नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा। रेडियस अगर बढ़ेगी तो सेल नंबर भी बढ़ेगा। तो क्रमागत कोषों के बीच त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। मैं यहाँ पे बोल दूँ रेडियस अगर इंक्रीज है तो सेल नंबर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सेल नंबर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो क्रमागत कोषों के बीच
क्रमागत कोषों के बीच, क्रमागत कोषों के बीच क्या होगा, त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। कोषों के बीच त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। रेडियस बढ़ेगा तो सेट नंबर बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा, क्रमागत कोषों के बीच क्या होगी, त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसको आप नोट कर लो। मैं बता रही हूँ, अगर फर्स्ट कंडीशन केस क्या लिया मैंने, आर समानुपाती एन स्क्वायर लिया है, आर समानुपाती एन स्क्वायर लिया है, तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, नोट कर लिया होगा। अपन के लेते हैं केस फर्स्ट लिया, आर समानुपाती एन स्क्वायर, तो इसके बीच में क्या देखते हैं हम, ग्राफ देखते हैं। आर समानुपाती एन स्क्वायर, सेकेंड कंडीशन ली है मैंने, आर समानुपाती ओनली एन लिया है, आर समानुपाती एन, आर समानुपाती एन। तो देखना आर पे क्या लिया है मैंने, यहाँ पे आर रेडियस, और यहाँ पे लिया है मैंने एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, आर रेडियस है। तो देखना ये अपना क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये अपना क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ये वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट है, ये अपना एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे मेन पॉइंट होता है, यहाँ पे मेन पॉइंट होता है। तो फर्स्ट कंडीशन आर समानुपाती क्या है, एन स्क्वायर, आर समानुपाती एन स्क्वायर, आर पे क्या है, वाई एक्सिस, तो मैं यहाँ पे बोल दूँ वाई समानुपाती, यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर किस कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा। समानुपाती चिन्ह को उठाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, यहाँ पे एम काम में लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। एम यहाँ पे क्या है, ढाल, एम यहाँ पे क्या है, ढाल है, स्लोप है। एम यहाँ पे क्या है, स्लोप मतलब क्या है, ढाल है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स। अगर किसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स आता है तो उसकी क्या होती है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये नॉर्मल फिजिक्स है। y इज इक्वल टू एम एक्स होता है तो उसके लिए क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लीनियर लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। उसके लिए जो ग्राफ है वो मेन पॉइंट से स्टार्ट होगा। ये इसका क्या है, एम ढाल है, क्या है, टेन थीटा, टेन है थीटा है। अब मैं आर समानुपाती एन स्क्वायर, सेकेंड कंडीशन क्या थी, आर समानुपाती अपना फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर था। यहाँ पे इस पे क्या लिया है, इस पे क्या लिया है, एन आर लिया, रेडियस कौन से एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया, रेडियस लिया, और एन कौन से एक्सिस पे लिया, एक्स एक्सिस पे। तो अपना फॉर्मूला क्या था, इस पे कौन सी, इस पे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस पे क्या लिया, रेडियस, और वाई एक्सिस पे क्या लिया, एन लिया है, वाई एक्सिस पे क्या है, एन लिया है। तो आर अपना फॉर्मूला क्या था, आर समानुपाती एन स्क्वायर, आर समानुपाती एन स्क्वायर, आर रेडियस पे क्या है, वाई एक्सिस, समानुपाती के चिन्ह को उठाने के लिए समानुपाती एन स्क्वायर पे क्या है, एक्स है। अब ध्यान से देखना, एन स्क्वायर पे क्या है, एन स्क्वायर पे ओनली एन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर बनेगा, एक्स का क्या बनेगा, स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे तो सी एम एक्स आया था, वाई इज इक्वल टू एम एक्स आया था यहाँ पे, और इसमें क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एम एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एम
एम एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसमें y इक्वल टू ओनली एम एक्स था, इसमें y इक्वल टू ओनली एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एन स्क्वायर लिया। ध्यान से देखना, एग्जाम में 2 ग्राफ दिए होते हैं और पूछ लिया जाता है इनमें कौन सा, ऐसे अलग अलग 4 ग्राफ देते हैं, पूछ लिया जाता है यह ग्राफ सही है, यह ग्राफ सही है। तो यहाँ पे तो मैंने एन स्क्वायर लिया है, यहाँ पे तो एन स्क्वायर लिया, तो एन स्क्वायर पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। अपना फॉर्मूला क्या था, आर समानुपाती एन का स्क्वायर था। यहाँ पे आर समानुपाती एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसी में अप्लाई हो रहा है। इसमें एन स्क्वायर की जगह क्या लिया, एन लिया, तो यह क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन इसमें ग्राफ कैसे बनाए, ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बनाए। तो परवलय का मुँह कम घात की तरफ खोलें, ये एक स्टेटमेंट बोला जाता है। परवलय का मुँह कम घात की, परवलय का मुँह कम घात की तरफ खोलें। परवलय का मुँह कम घात की तरफ खोलें, कम घात। अब इसमें देखते हैं घात, y पे कितनी घात है, यहाँ पे y पे शो नहीं किया आपने, यहाँ पे y पे 1 घात है, x पे कितनी घात है, 2 घात है। तो कम घात किसकी तरफ है, y कोऑर्डिनेट की तरफ है। तो मुँह किसकी तरफ खुलेगा, y कोऑर्डिनेट की तरफ मुँह खुलेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 में ये ले लेती कि y की दो घात होती, x की क्या होती, 1 होती, ये कंडीशन होती है अपनी 3rd नंबर कंडीशन ये ले रहे हैं। अगर y की कितनी होती, y की 2 घात होती और x की कितनी होती, y की 2 घात होती और x की कितनी होती, 1 होती, mx 1 होता, तो कैसे ग्राफ बनता, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये अपना r रेडियस है और ये अपना क्या है, n है। तो किसकी तरफ मुंह खुलता, x की तरफ मुंह खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे घात किसकी कम है, x की कम है। मैंने बताया जिसकी घात कम होती है मुंह उसकी तरफ ही खुलता है, जिसकी घात कम होती है मुंह उसकी तरफ खुलता है। तो इसमें मुंह किसकी तरफ खुलेगा, इसमें मुंह x की तरफ खुलेगा, इसमें मुंह x की तरफ खुलेगा, मुंह x की तरफ खुल रहा है, इसमें y की तरफ खुल रहा है। जिसमें कम घात होती है मुंह, ग्राफ का मुंह उसकी तरफ खुल रहा है, इसमें y की 1 घात की तो y की तरफ खुल गया, इसमें x की 1 घात की तो x की तरफ खुल गया। ऐसे अपन ग्राफ को मतलब समझ सकते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग। परवलय का मुंह कम घात की तरफ खोलें। अब इसमें क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लो फटाफट। केस फर्स्ट, केस सेकंड, ये अपना केस थर्ड हो जाएगा। कर लिया होगा नोट। क्वेश्चन ऐसे पूछे, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की त्रिज्या क्या होगी, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की त्रिज्या क्या होगी। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की त्रिज्या क्या होगी, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल की त्रिज्या ज्ञात करो। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल की रेडियस ज्ञात करो, या हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल की त्रिज्या ज्ञात करो। रेडियस क्या होती है, त्रिज्या होती है। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल की त्रिज्या ज्ञात करो, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल की रेडियस ज्ञात करो। तो अपना फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन
जेड, ये अपना फॉर्मूला था। इसमें मैं किसकी याद कर रही हूँ, हाइड्रोजन एटम की। तो R1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर, मतलब अपन किस सेल की याद कर रहे हैं, फर्स्ट सेल की याद कर रहे हैं। तो एक का स्क्वायर अपॉन जेड। हाइड्रोजन एटम का क्या है, हाइड्रोजन एटम का परमाणु क्रमांक जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा 0.529 इंटू, तो 0.529 ही हो जाएगा। तो R1 1 का 1 ही हो जाएगा। तो R1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी 0.529। अब मैं ये अपना मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में R1H अपन रख सकते हैं, R इज इक्वल टू R1H इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड। तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R1 हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की त्रिज्या इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड। इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन के आधार पे अपन बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला अपने को लगाना है। 0.52 R1H को लेके अपन कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो R1H को लेके अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं, अब जैसे अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन एटम के प्रथम 5 कोष की त्रिज्या क्या होगी। हाइड्रोजन एटम के प्रथम 5 कोष की त्रिज्या, क्वेश्चन अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम के प्रथम 5 कोष की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। या प्रथम 5 कोष की त्रिज्या क्या होगी, हाइड्रोजन एटम के प्रथम 5 कोष की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। हाइड्रोजन एटम के प्रथम 5 कोष की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। ये अपना क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का अपना क्वेश्चन है। तो प्रथम 5 कोष का यहाँ पे मीन्स क्या है, प्रथम 5 कोष का यहाँ पे मीन्स क्या है। तो प्रथम 5 कोष का यहाँ पे मीन्स है n इज इक्वल टू 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, 4 कोष और 5 कोष। हाइड्रोजन एटम के प्रथम 5 कोष की त्रिज्या, तो ध्यान से देखना। अब मैं अपना फॉर्मूला लगाते हैं, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू अपना फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर अपॉन जेड था, यहाँ पे n स्क्वायर क्या है, सेल नंबर है, तो अपन फर्स्ट सेल की निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ R1 हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की त्रिज्या इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर का मीन्स क्या है, यहाँ पे प्रथम कोष की पूछ रहा है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन एटम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है। ध्यान से समझना बच्चों। तो 0.529 क्या हो जाएगा, R1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.529 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको मैं बोल दूं ओनली R बोल दें। तो जैसे R2 हाइड्रोजन के सेकंड कोष की क्या त्रिज्या, तो 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4R हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ R3 कोष की, हाइड्रोजन के R कोष 3 की त्रिज्या, तो 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर इज अपॉन 1,
9R हो जाएगा। ऐसे अपन R4 हाइड्रोजन की बात करें तो 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 116R हो जाएगा। R5 हाइड्रोजन की बात करें तो 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 1 क्या हो जाएगा 25R हो जाएगा। 25R हो जाएगा। ये इनकी क्या है, अपन कोस की क्या निकाली है, त्रिज्या। अपने को क्वेश्चन में दिया क्या है, इनकी कोस की त्रिज्या का क्या दिया है, अनुपात पूछा है। त्रिज्या का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो त्रिज्याओं का अनुपात ध्यान से देखना, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो त्रिज्याओं का अनुपात कैसे निकालेंगे, R रेशियो 4R रेशियो, ध्यान से देखना, R रेशियो 4R रेशियो 9R रेशियो 16R रेशियो 25R रेशियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9R रेशियो 16R रेशियो 25R रेशियो। तो इसको क्या बोल देंगे 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16 रेशियो 25। ये किसका आ गया, इनकी त्रिज्याओं का, इनकी रेडियस का क्या आ गया, रेशियो आ गया। इनकी किसका रेशियो आ गया, इनकी त्रिज्याओं का क्या आ गया, रेशियो आ गया। अगर एग्जाम में त्रिज्याओं का रेशियो न पूछ के इनकी दूरियों का अनुपात पूछ ले, यहाँ पे पूछ ले इनकी दूरियों का अनुपात कितना होगा, इनकी दूरियों का अनुपात कितना होगा, तो दूरियों का अनुपात पूछ लिए, मैं यहाँ पे बोल दूँ इनकी दूरियों का अनुपात बताओ, दूरियों का अनुपात कितना होगा, दूरियों का अनुपात कितना होगा। दूरियों का अनुपात पूछ लिए तो अपन दूरियों का अनुपात कैसे निकालेंगे, ये क्या है, दूरियों का अनुपात हमेशा हाई में से लो निकाला जाता है, हाई में से लो निकाला जाता है। हाई में से लो मतलब जिसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा में से क्या किया जाता है, कम को लेस किया जाता है। तो ज़्यादा में से कम को लेस करेंगे तो यहाँ पे देखना 4R में से मैं R को क्या करूं, लेस करूं तो कितना बचेगा 3R बचेगा। 4R में से R को लेस करें तो कितना बचेगा 3R बचेगा। और 9R में से 4R को क्या करें, लेस करें तो कितना बचेगा 5R बचेगा। और 16R में से 9R को कम करें, ज़्यादा में से कम को करें तो 16 में से 9 को कम करें तो कितना आएगा अपने पास 7R आएगा। अपने पास कितना आएगा 7R आ जाएगा। अगर 25 में से मैं 16R को लेस करूं तो कितना आएगा 9R आएगा, 9R आ जाएगा। 16 में से किसको करें, सॉरी 25R में से 16R को लेस करेंगे तो कितना आएगा 9R आता है। तो इनकी दूरियों का अनुपात है वो कितना आ रहा है 3:5:7:9R। इसको कैसे लिख सकते हैं 3:5:7:9। तो अगर अपने को त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो अपना आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। त्रिज्याओं का पूछे तो ये वाला होगा। अगर अपने को दूरियों का अनुपात पूछे तो अपना आंसर ये होगा। एग्जाम में ये भी दिया होता है और ये भी दिया होता है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा करना है। अगर त्रिज्याओं का पूछा है तो अपने को ये करना है, अगर अपने को दूरियों का अनुपात पूछा है तो अपने को ये करना है। तो इसी के बेसिस पे क्या करेंगे अपन, सेकेंड लिया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन के इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये अपन ने किसके बेसिस पे देखा, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात और इनकी दूरियों का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात और दूरियों का अनुपात देखा है, त्रिज्याओं एंड दूरियों का अनुपात देखा है। तो ध्यान से समझना। अब अपन देखते हैं हाइड्रोजन के दूसरे व चौथे कोष की दूरी ज्ञात करो। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे व चौथे कोष की त्रिज्या याद करो, सॉरी दूसरे व चौथे कोष की दूरी याद करो। तो अपन क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे व पांचवें, कोई भी कोष ले सकते हैं, दूसरे व पांचवें कोष की हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे व पांचवें कोष की दूरी ज्ञात करो। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे व पांचवें कोष की दूरी का मीन्स अपने क्वेश्चन क्या पूछा, अपने डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा है। अब की बार अपने को कौन सा क्वेश्चन पूछा है, डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं ये क्या होता है अपना नाभिक, ये क्या होता है अपना नाभिक होता है। ये अपना फर्स्ट सेल नाभिक, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे इसमें एक सेल और बने, फिफ्थ सेल बना दें। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, n इज इक्वल टू मैं क्या मान लूँ 1, यहाँ पे 2, n इज इक्वल टू यहाँ पे 3, 4, 5, ये क्या किसका मान है, n का मान है, किसका मान है, n का मान है 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये अपने क्या है, कोष की संख्या है, सेल नंबर है, ये अपने क्या सेल नंबर है। अपने को पूछा क्या है, दूसरे व पांचवें कोष की, अपना दूसरा कोष कौन सा है, ये अपना दूसरा कोष है और ये अपना क्या है, पांचवा कोष है। तो इनके बीच की जो क्या पूछी है, दूरी पूछी है। दूरी को अपन किससे शो करते हैं, डिस्टेंस से शो करते हैं। इनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी, तो अपना फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू क्या था, आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन क्या था, जेड था। 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड था, ये अपना क्या था फॉर्मूला। डिस्टेंस को डिस्टेंस से जब भी क्वेश्चन आता है, दूरी से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जिसकी कोष की संख्या ज़्यादा होती है, इसमें कोष की संख्या किसकी ज़्यादा है, पांचवें कोष की ज़्यादा है और दूसरा कोष सेकंड नंबर पे आता है। इसकी दूरी सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू सेकंड वाले से। ध्यान से देखना, सेकंड वाले की कितनी है, इस नाभिक से इतनी है, तो इसकी तो दूरी सबसे कम है। और फिफ्थ वाले की देखना, नाभिक से ये फिफ्थ वाला है, तो इसकी दूरी क्या सब सेकंड वाले से तो ज़्यादा है। तो अपने को ज़्यादा में से कम को क्या करना है, लेस करना है। जब भी दूरी से क्वेश्चन पूछा जाए तो ज़्यादा में से कम को लेस करना है। तो मैं d इज इक्वल टू D5 माइनस क्या कर दूँ, D2 कर दूँ, D5 माइनस D2 कर दूँ। फॉर्मूले में मान रखते हैं R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन क्या है, सेल नंबर, तो कितने कोष की, पांचवें कोष की, तो 5 का स्क्वायर। हाइड्रोजन का परमाणु कितना, क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, माइनस 0.529 इंटू कौन से कोष की, दूसरे कोष की, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1। तो क्या आएगा अपने पास, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू 25 माइनस 0.529 इंटू 4। तो कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 0.529 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 25 माइनस 4, ये वैल्यू है वो एमस्ट्रॉन्ग में होती है, ध्यान रखना। ये वैल्यू किस में होती है, एमस्ट्रॉन्ग में होती है। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.529 कितना हो जाएगा यहाँ, मल्टीप्लाई 21 एमस्ट्रॉन्ग। आप इसको सोल्व कर लेना, मैंने इसका तरीका बता दिया। क्वेश्चन आते हैं तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो इसे इसको सोल्व करते हैं, नोट करो आप। अब जैसे और भी क्वेश्चन है, एक की त्रिज्या दी होती है और दूसरे की त्रिज्या
पूछते हैं, एक की त्रिज्या दी होती है और दूसरे की त्रिज्या पूछते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। नोट कर लिया होगा, एक की त्रिज्या दी होती है अपने को, दूसरे की त्रिज्या पूछते हैं, तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखना। R5 हीलियम प्लस की त्रिज्या R है। हीलियम के 5 नंबर कोष की त्रिज्या अगर R है तो ज्ञात करो R6 बेरिलियम प्लस 3 की, R6 बेरिलियम प्लस की त्रिज्या ज्ञात करो। एक की त्रिज्या अपने को दी हुई है और एक की सेकंड वाले की अपने को पूछ रहे हैं, तो अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं। एक की त्रिज्या दी है और दूसरे की त्रिज्या अपने को पूछ रहा है, तो अपने को इसको सोल्व करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है, एक तो इसका डायरेक्ट मेथड है, एक तो इसको मेथड से सोल्व करते हैं और एक इसको ट्रिक से सोल्व करते हैं। तो पहले मैं मेथड से सोल्व करने का तरीका बता रही हूँ, फिर अपने को डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे, जिसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। मेथड से सोल्व कैसे करते हैं, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड अपना फॉर्मूला है, किसमें ये एमस्ट्रॉन्ग में है। तो R कौन से कोष की पूछ रहा है, हीलियम के 5th नंबर कोष की पूछ रहा है, तो R5 हीलियम प्लस इज इक्वल टू जी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.529 को R1 हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की क्या त्रिज्या भी लिख सकते हैं, ये मैंने पीछे बताया था आपको। तो R1H इज इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर, कौन से एन का मान क्या है यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या सेल नंबर, एन किसको शो करते हैं, सेल नंबर को, जेड किसको शो करता है, परमाणु क्रमांक। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक तो 2 होता है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 होता है, और सेल नंबर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दूं 25 अपॉन कितना हो गया, 25 अपॉन परमाणु क्रमांक 2, तो 25 अपॉन 2 हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2R इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 अपॉन 2 हो गया। तो आगे देखना, पूछ किसका रहा है, R6 बेरिलियम प्लस 3 का पूछ रहा है, R6 बेरिलियम प्लस 3 का पूछ रहा है अपने को। तो R6 बेरिलियम प्लस 3, R6 बेरिलियम प्लस 3 इज इक्वल टू 0.529 इंटू बेरिलियम, कौन से सेल की पूछ रहा है, एन का मान कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 36, बेरिलियम कितने पे आता है 4 पे आता है, तो 36/4। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं, और ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना एक बार, ये किसका मान है, R का मान है, R1 हाइड्रोजन का मान है, तो ये वैसे किसका मान है, R1 का मान, R1 इज इक्वल टू कितना है 25/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 2R इज इक्वल टू R1H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1H इज इक्वल टू 2R अपॉन 25 हो जाएगा, 2R अपॉन 25 में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 2R अपॉन 25 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2R अपॉन 25 हो जाएगा, R इज इक्वल टू लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो 2R अपॉन 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखना, R6 कौन से 6 नंबर कौन सी, बेरिलियम प्लस 3
इज इक्वल टू, इसको अपन क्या बोलते हैं, R1H। R1H का मान कितना है अपने पास, 2R/25। तो यहाँ पे ये लिख दें 2R/25 इंटू 36/R। तो यहाँ पे इसको 36 तो क्या हो गया 72 अपॉन, इसको आप डायरेक्ट वो कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने इसको तरीका बता दिया इसका सोल्व करने का। 36 2R/25 36/4 हो जाएगा, इसका मान रख लेना यहाँ पे। तो अपने इसको किससे देखते हैं, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से भी अपने को ये मेथड अप्लाई किया, यहाँ पे मेथड अप्लाई किया तो अपने पास ये आया। अगर अपन मेथड अप्लाई ना करें, मेथड अप्लाई ना करके इसको फॉर्मूले के बेसिस पे निकालें, ट्रिक के बेसिस पे निकालें, तो ट्रिक के बेसिस पे क्या आएगा, ध्यान से देखना। ट्रिक के बेसिस पे इसको कैसे सोल्व करें, इसको मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ कितना होता है, वरना फिर कंफ्यूज हो गए। 72 हो गया, 72/100 हो गया। क्या अपने को फॉर्मूले से भी अपने पास यही आता है, क्या फॉर्मूले के बेसिस पे भी अपने पास यही आंसर आता है कि अपन ये तो किसे निकाला, अपने फॉर्मूले से निकाला, सॉरी, अपने को ट्रिक से भी यही आता है। क्या अगर अपने को यहाँ पे ट्रिक अगर अप्लाई हो जाएगी तो ये अपना मेथड भी क्या है, राइट है। ट्रिक अगर अप्लाई होगी तो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना, ट्रिक अपनी क्या है, ट्रिक अपनी क्या है, जिसका दिया, जिसको पूछ रहा है उसको सबसे पहले लिख लो। तो R6 बेरिलियम +3 बेरिलियम +3 अपॉन R5 हीलियम प्लस का अपने को दिया हुआ है, बेरिलियम प्लस का पूछ रहा है, तो 0.529 इंटू बेरिलियम +3, इस सेल नंबर कितना है 6, तो 36, परमाणु क्रमांक 4 है, तो 36/4 अपॉन इसका भी क्या हो जाएगा 0.529 इंटू n²/z। n का मान कितना है यहाँ पे 5, तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 अपॉन हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना 36 इंटू 2 अपॉन 25/4, यही तो आ रहा है। तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 दिया हुआ किसका, अपने को हीलियम का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हीलियम R भी साथ आएगा, R साथ आएगा, तो यहाँ पे 72 R भी साथ आएगा। तो यहाँ पे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 100, कितना आता है अपने पास 100। ये अपना 72/100 अपने किससे, फॉर्मूले से भी 72/100 आ रहा है, और अपने ट्रिक से भी, ये अपनी क्या थी, ट्रिक थी, ट्रिक से भी अपना क्या आ रहा है 72/100 आ रहा है। और यहाँ पे इसको कट कर दें, जैसे 2 को इससे किया तो 2, तो कितना हो गया 2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 36 इंटू में है ही नहीं, तो 36 अपॉन कितना, इसको 36 इंटू 2, यहाँ पे अगर कट करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 36 इंटू 2 1 अपॉन 50 इंटू 2 हो जाएगा। तो अपना कैसे भी सॉल्व करके कर सकते हैं, अगर कट ना करें तो भी अपना आंसर ऐसे डायरेक्ट आ सकता है। अपना तो मीन्स ये था कि यहाँ पे भी 72/100 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 72/100 आ रहे हैं, तो अपना ये आंसर क्या है, करेक्ट है। अपना यहाँ पे आंसर क्या है, करेक्ट है, 72 R/100 हो गए। तो अब इसको नोट कर लो।
यहाँ पे अपना आंसर क्या है, करेक्ट है 72R/100 आ रही है, यहाँ पे भी 72/100 आ रही है, तो अपना आंसर क्या करेक्ट है। कैसे भी अपन इसको लेके कर सकते हैं। तो ये अपना क्या है, एक की त्रिज्या दी होती है और दूसरे की त्रिज्या पूछ ली होती है। अब मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूँ, अगर यहाँ पे R6 की जगह यहाँ पे R6 होता है, यहाँ पे R5 होता, तो ये ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते। अब ध्यान से देखना, अपने ये त्रिज्या के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, त्रिज्या के बेसिस पे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब मैं क्वेश्चन लूँ, एक अपना क्वेश्चन ले इसमें परिधि के बेसिस पे, परिधि के बेसिस पे, परिधि के बेसिस पे, तो अपना क्वेश्चन है यहाँ पे लिथियम प्लस 2 की परिधि ज्ञात करो, लिथियम प्लस 2 की परिधि ज्ञात करो, परिधि। तो ये क्या होता है अपना नाभिक, इसमें क्या होते हैं सेल, इसमें क्या होते हैं सेल, इसमें भी क्या होते हैं सेल होते हैं। ये क्या होता है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल। n = 1 प्राथमिक सेल, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, K, L, M, N होता है। जब भी हमेशा परिधि से क्वेश्चन पूछे जाएं, जब भी हमेशा किसी क्वेश्चन पूछे जाएं, परिधि से क्वेश्चन पूछे जाएं, तो परिधि से जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परिधि से जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो परिधि का हमेशा क्या होगा 2πRn। n यहाँ पे क्या है सेल नंबर है, ध्यान से देखना, n में स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ, n यहाँ पे सेल नंबर है, यहाँ पे कोई एटम होगा। तो मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे लिथियम प्लस 2 के दूसरे कोष की परिधि बताओ। क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे लिथियम प्लस 2 के दूसरे कोष की परिधि ज्ञात करो। लिथियम प्लस 2 के, मैं क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, लिथियम जो अपना मेन मुद्दा क्या वही बता रही हूँ। लिथियम प्लस 2 के दूसरे कोष की परिधि ज्ञात करो। तो फॉर्मूला क्या है अपना 2π, R का मान कितना है यहाँ पे दूसरे कोष की पूछ रहा है, तो R 2 हो गया। एटम क्या है अपना लिथियम प्लस 2, लिथियम प्लस 2। अपना फॉर्मूला क्या था अपना 2 इंटू, मैं यहाँ पे मान रखूँ 22/7 0.529 इंटू, यहाँ पे n क्या होता है सेल नंबर होता है, तो सेल नंबर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 और लिथियम का 3 होता है, तो 4/3। आप इसको सोल्व कर लेना। ये किस में होता है अपना आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है। मैंने इसको अपने परिधि से बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो निकालते कैसे हैं। परिधि 2πRn, n सेल नंबर, यहाँ पे कोई एटम क्या है अपना लिथियम, तो मैंने यहाँ पे लिथियम रख दिया। यहाँ पे जितना पूछा हुआ है दूसरे कोष की पूछा हो तो यहाँ पे 2, तीसरे कोष की पूछा तो यहाँ पे 3, चौथे कोष की पूछा तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप देखना परिधि के बेसिस पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, त्रिज्या के बेसिस पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हाइड्रोजन एटम के प्रथम 5 कोषों की त्रिज्या भी अपनी हो गई है। ये अपना क्या हो गया रेडियस, जो एप्लीकेशन था फर्स्ट रेडियस ऑफ सेल कंप्लीट हो गया। सेकंड अपना एप्लीकेशन क्या था, सेकंड अपना एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। सेकंड अपना एप्लीकेशन क्या था इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। थर्ड नंबर का अपना एप्लीकेशन था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, मतलब मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडियस सेल। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडियस सेल। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडियस सेल।
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडियस सेल। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडियस सेल, तो किसी, ये क्या होता है नाभिक, ये क्या होता है अपने सेल, ये क्या होते हैं अपने सेल। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके कोणीय संवेग L का मान, जिनके कोणीय संवेग L का मान NH/2π के क्या होता है पूर्णगुणज होता है। यहाँ पे NH/2π के क्या होता है पूर्णगुणज होता है। L यहाँ पे क्या है कोणीय संवेग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसकी क्या वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ नाभिक से इलेक्ट्रॉन, इसकी v क्या होती है वेलोसिटी होती है। L बराबर क्या होता है MUR होता है, L सदिश इज इक्वल टू MUR होता है। तो MUR इज इक्वल टू क्या होगा NH/2π। ये मैंने फर्स्ट जो इसका एप्लीकेशन बताया था उसमें भी बताया। तो MVR इज इक्वल टू क्या हो गया NH/2π, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें यहाँ से मैं v का मान निकालूं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NH/2πmR, ये अपनी क्या हो जाएगी सेकेंड नंबर इक्वेशन। अपन ने r का मान पीछे वाले लेक्चर में देखा था, r का मान पीछे वाले लेक्चर में क्या आया था, R इज इक्वल टू क्या था, ये मान तो n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर z, 4π स्क्वायर m e स्क्वायर z, 4π स्क्वायर m e स्क्वायर z। ये अपन ने r का मान पीछे वाले लेक्चर में भी निकाला था, सॉरी पीछे की जो एप्लीकेशन था उसमें निकाला था, किसमें रेडियस ऑफ सेल में, किसी कोष की त्रिज्या में निकाला था। r का मान n स्क्वायर h स्क्वायर अपन 4π m e स्क्वायर। यहाँ पे r का मान, इस r का मान में यहाँ पे पुटअप करूँ, इस r का मान में इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से मैं यहाँ पे बोल दूँ, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से क्या बनेगा r इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, v इज इक्वल टू, v वेलोसिटी में रख रहे हैं मान, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NH/2πm। इस r का मान इस r वाले में रख रहे हैं, इस r का मान इस वाले में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4π का स्क्वायर m e स्क्वायर z अपॉन कितना हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा। तो कटने वाले को काट देते हैं, इस n से इस n कट गया, h से h कट गया, 2π से यहाँ पे 2π कट गया, m से यहाँ पे m कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा v इज इक्वल टू क्या बचा अपने पास, v इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा है 2π बचा है, यहाँ पे इस 2π से 2π कट गया, तो यहाँ पे 2π तो एक तो बचा ही है, 2π बच गया, e स्क्वायर बचा है, और अपने पास क्या बचा है z बचा है। नीचे अपने पास क्या बचा है, नीचे अपने पास एक n बचा है और एक h बचा है, एक n और एक h है। तो ध्यान से देखना, इसमें भी मैं z एंड किसको n को क्या कर लें सेपरेट कर लें, z एंड n को क्या कर लें मैं सेपरेट कर लूँ, z एंड n को क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, n और z को क्या कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना कौन सी इक्वेशन बनेगी, मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख दूं, इस इक्वेशन को ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। तो v इज इक्वल टू क्या बना 2π e स्क्वायर अपॉन h मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा
जेड अपॉन एन हो जाएगा। एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या आवेश है। तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है जैसे उसमें 0.529 था तो इसका मान कितना होता है, तभी तो इसको सेपरेट किया है, 2.188 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसमें इसका मान कितना रखें, v इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मैं आगे लिख रही हूँ, v इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आगे है तो क्या जाएगा, v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁶ 2.188 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन। ये अपना क्या हो गया, मैन फॉर्मूला आ गया। ये अपना क्या आ गया, मैन फॉर्मूला आ गया। इस मैन फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यही अपनी क्या मैन इक्वेशन है। ध्यान से देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर ये वाली है, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, और फिर यहाँ से ये है, इधर से ये है, फिर इधर से, फिर इधर से ये वाली इक्वेशन निकली है। इसको ध्यान से मतलब अच्छे से नोट करना, वरना ऊपर नीचे कर लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5 6 और 7। अपनी मेन इक्वेशन क्या आई, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, जैसे उसको पीछे वाले को रखा था। मैं यहाँ पे लिख दूँ v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन है, उसमें एन स्क्वायर अपॉन जेड था, इसमें जेड बाई एन है, वो भी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में है। वो किसमें था, आर्मस्ट्रांग में था। तो अपना मेन फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को याद रखो, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इसे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अपन ने उसमें भी क्वेश्चन देखे थे, ग्राफ देखे थे, तो इसमें भी एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या क्या होता है, किसके बीच में, v और किसके बीच में, n के बीच में। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडियस सेल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, नोट कर लो आप। नोट कर लिया होगा। अपनी मेन इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे इसको ग्राफ, इसका क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो अपना फॉर्म क्या है, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, v वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। यहाँ पे जेड को भी क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, उसमें भी जेड को कांस्टेंट लिया तो यहाँ पे भी जेड को कांस्टेंट ले लें, तो क्या बनेगी अपने पास इक्वेशन, v समानुपाती एन, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n बनेगा, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। इसका यहाँ पे मीन्स क्या है, इसका यहाँ पे मीन्स क्या है, इसका मीन्स यहाँ पे है, अगर n नंबर ऑफ सेल की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हैं तो v वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेलोसिटी का मीन्स वेग क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कर्मागत कोषों के बीच, उसमें तो क्या हो रही थी, त्रिज्या इंक्रीज हो रही थी, और इसमें कर्मागत कोषों के बीच वेग क्या होगा, कम होगा। यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है, वेग क्या होगा, वेग कम होता है, वेग यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो कर्मागत कोषों के बीच वेग का मान कम होगा। इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात, इसको ध्यान में रखना। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन चलेंगे, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसमें त्रिज्या इंक्रीज हो रही थी और इसमें वेग क्या होगा, कम होगा। तो अब इसमें क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। ध्यान से देखना ग्राफ को। एक क्या
अपना वाई एक्सिस पे क्या है, v वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है अपना 1/n है। और इसमें मैं सेकंड कंडीशन लूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे v वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे ओनली n है, ओनली n है। ये अपना क्या है, अक्ष कोऑर्डिनेट, ये अपना अक्ष कोऑर्डिनेट है, ये भी अपना अक्ष कोऑर्डिनेट है, ये अपने वाले वाई कोऑर्डिनेट है, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट है। तो वाई कोऑर्डिनेट पे क्या है v है, ये अपना मेन फॉर्मूला है, इसमें मैंने मान को चेंज करके लिखे हैं, ये अपना मेन फॉर्मूला है। तो इसमें मैंने अक्ष जो वाई कोऑर्डिनेट है इसमें मैंने वेलोसिटी है v, वेलोसिटी v को किस में रखा है, वाई कोऑर्डिनेट में रखा है। तो मैं बोल दूं y समानुपाती अक्ष कोऑर्डिनेट पे क्या रख 1/x कोऑर्डिनेट पे 1/n रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं n, समानुपाती से इनको उठाने के लिए y इक्वल टू क्या आएगा, mx आएगा, mx आएगा। अगर y इक्वल टू mx आ रहा है तो अपनी मेन पॉइंट से क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ये अपना मेन पॉइंट है, इसमें भी ये मेन पॉइंट है, तो इस मेन पॉइंट से क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पे क्या होगा, m क्या होगा, स्लोप ढाल होगा। इसमें देखना y एक्सिस पे क्या लिया है, v y एक्सिस वेलोसिटी v को किस में लिया है, y एक्सिस पे लिया है, तो यहाँ पे y समानुपाती x एक्सिस पे क्या लिया, n लिया। अपना फॉर्मूला क्या था, v व्युत्क्रमानुपाती 1/n, तो 1/n की जगह n लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना। अपना फॉर्मूला तो क्या था, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n था, 1/n की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिया है, n लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 1/x होने के कारण मैं इसकी एक बात बोलूँ कि v n नंबर ऑफ सेल को मैं बढ़ाऊँ तो v वेलोसिटी कम होगी। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमेशा एक अगर इंक्रीज होता है तो एक क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज कर दें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें तो नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें तो नंबर ऑफ सेल डिक्रीज हो जाएंगे। एक इंक्रीज तो एक क्या होगा, डिक्रीज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। अगर प्रोपोर्शनल होता मतलब समानुपाती होता तो दोनों बढ़ते दोनों ही घटते, व्युत्क्रमानुपाती होता हो रहा है तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो मैं एक बार v वेलोसिटी का मान बढ़ा रही हूँ और x का मान कम कर रही हूँ, और एक कंडीशन में x का मान बढ़ाएंगे और मतलब n का मान बढ़ाएंगे और v का मान कम करेंगे, तो ऐसा कौन सा ग्राफ बनेगा जिसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे v का मान बढ़ रहा है, यहाँ पे v का मान बढ़ रहा है, ध्यान से देखना इस ग्राफ को, यहाँ पे v का मान बढ़ा और यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे v का मान क्या हुआ, वेलोसिटी का मान बढ़ा और इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे n का मान बढ़ रहा और यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। तो ये ग्राफ अपना राइट है। इसको क्या, इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलते हैं, आयताकार परवलय ग्राफ। नोट करो, जैसे अपन ने रेडियस में क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की क्या पढ़ी थी, त्रिज्या। ऐसे अपन में हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल का क्या पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो अपना क्वेश्चन आ जाए, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की वेलोसिटी क्या होगी। नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन आए अपने पास, हाइड्रोजन परमाणु के ना, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की, हाइड्रोजन परमाणु के फर्स्ट सेल की, हाइड्रोजन परमाणु के फर्स्ट सेल की वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी क्या होगी, वेग। हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की वेलोसिटी क्या होगी, हाइड्रोजन परमाणु के, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु बोलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के, एक ही बात है, हाइड्रोजन बोलते हैं, आप समझ तो गए ही। हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की वेलोसिटी क्या होगी,
तो अपना फॉर्मूला क्या है, ये अपना फॉर्मूला है वेलोसिटी का, तो v इज इक्वल टू 2.1 एट इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे 2.1 एट इंटू 10 की पावर 6 जेड। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, कौन से सेल की पूछ रहा है, फर्स्ट सेल की पूछ रहा है, तो 1/1, तो 2.1 एट इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू v वेलोसिटी इज इक्वल टू, जैसे ही अपन ने रेडियस में 0.529 की जगह क्या रखा था, हाइड्रोजन परमाणु के फर्स्ट सेल की त्रिज्या r1s रखी थी, ऐसे अपन ने यहाँ पे भी रख सकते हैं। हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की वेलोसिटी, हाइड्रोजन परमाणु के फर्स्ट सेल का वेग, हाइड्रोजन परमाणु के फर्स्ट सेल का वेग, तो यहाँ पे अपन v1h रख सकते हैं। तो v 2.11 एट इंटू 10 की पावर 6 की जगह क्या रख सकते हैं, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल का वेग इंटू Z/n, किसकी जगह 2.1 एट इंटू 10 की पावर 6 की जगह, इसकी जगह अपन ये रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या इक्वल हैं, तो इसके मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम 5 कोषों का वेग क्या होगा। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम पांच कोषों में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम पांच कोषों में इलेक्ट्रॉन का वेग याद करो। इलेक्ट्रॉन का वेग याद करो। इलेक्ट्रॉन का वेग, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम 5 कोषों में इलेक्ट्रॉन का वेग याद करो। प्रथम 5 का मीन्स क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 फॉर्मूले में मान रखते हैं, जैसे अपन ने रेडियस में रखा था। ये कोई इतना हार्ड चीज़ नहीं है, रेडियस अगर समझ में आ गया तो वेलोसिटी डायरेक्ट समझ में आ सकती है। तो ध्यान से देखना, v इज इक्वल टू v1, फर्स्ट हाइड्रोजन के फर्स्ट जो सेल है उसका वेग कितना है 2.1 एट इंटू 10 की पावर 6। फर्स्ट सेल की बात करें, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख रही हूँ, जेड हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल के तो परमाणु क्रमांक 1/1, इसको मैं क्या बोल दूँ v बोल दूँ, इसको v वेलोसिटी बोलते हैं। तो सेकंड के बाद सेकंड्स के वेग की बात करें, सेकंड कोष के, तो 2.1 एट इंटू 10 की पावर 6 इंटू कौन से सेल की बात करें सेकंड की, तो 2 परमाणु क्रमांक तो कितना 1, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे 2, तो इज इक्वल टू v/2। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम 5 कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग का अनुपात बताओ। वेग का अनुपात ले लें यहाँ पे, तो इजीली ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वेग का अनुपात क्या होगा, या वेग याद करो, क्वेश्चन एक अनुपात से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो v3 वेग तो ये आ गया, इनका अनुपात देखेंगे अपन। v3h हाइड्रोजन के थर्ड कोष की 2.1 एट इंटू 10 की पावर 6 1/3 इंटू v/3। v4 हाइड्रोजन 2.1 एट इंटू 10 की पावर 6 1/4 v/4। v5 कोष की वेलोसिटी 2.1 एट इंटू 10 की पावर 6 1/5 v/5 हो जाएगा। इनके वेग का अनुपात निकालें तो अनुपात क्या आएगा, ध्यान से देखना, v अनुपात v/2 अनुपात v/3 अनुपात
V/4 अनुपात V/5 अनुपात, तो क्या हो जाएगा 1:1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो। ये इनकी क्या आ जाएगा, इनकी वेग का अनुपात आ जाएगा, वेग का अनुपात। तो इसको मैंने v मान लिया, तो V/2 V/3 V/4 V/5। आप इसको नोट करो, इतनी हार्ड चीज़ नहीं है। जैसे अपने उसको r माना था तो r मान के, तो r उसको रेडियस को माना, तो v वेलोसिटी को v मान के लिया, तो इसको अगर 1/1 को v, तो यहाँ क्या जाएगा V/2 V/3 V/4 V/5। अब इनको नोट करो। नोट कर लिया होगा। अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, V1 हाइड्रोजन का जो वेग है इसको प्रकाश के पदों में ज्ञात करो, प्रकाश के पदों में ज्ञात करो, प्रकाश के पदों में ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के पदों में वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसे हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल का जो वेग है इसको प्रकाश के पदों में ज्ञात करो। प्रकाश के पदों में या प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है ये, इसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ध्यान से देखना, V1 हाइड्रोजन फर्स्ट सेल का वेग अपॉन प्रकाश के वेग को C से डिनोटेट करते हैं। इसका कितना हो जाएगा, V1 हाइड्रोजन का वेग कितना होता है 2.188 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, और इसका कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोनों ही मान किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/37 आता है, 1/37 आता है। इसको जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आता है 1/37। तो V1 हाइड्रोजन का मान कितना आएगा, V1 हाइड्रोजन का C/137 आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसको वाले को ये करें तो C = 1 V1H = C/137। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। इसको V1H को अपन क्या लिख सकते हैं, V1H को क्या लिख सकते हैं, V1H हाइड्रोजन को मैं इसकी बात करूं किसकी, V की, V क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है। तो इसको नोट करो आप, V वेलोसिटी क्या होता है, V वेलोसिटी = V1 फर्स्ट सेल का वेग इंटू Z/n। देखो ये फॉर्मूला है, V = V1H × Z⁴n। ये मैंने बताया था किसमें, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल का वेग, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको प्रकाश के पदों में कैसे जोड़ सकते हैं, V1H का मान यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो V = क्या हो जाएगा C/137 × Z⁴n। यहाँ पे इसका मान रख दिया मैंने V1H का C/137। यहाँ पे इसको सोल्व किया तो 137 आया। यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V1H = C/137। अब इसको एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये फॉर्मूले क्वेश्चन ले रही हूं मैं, लिथियम +2 के दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के पदों में ज्ञात करो। लिथियम +2 के दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन
पदों में ज्ञात करो, प्रकाश के पदों में ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लिथियम +2 के दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के पदों में ज्ञात करो। तो अपना फॉर्मूले के बेसिस पे अपन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले के अपना V = तो V = यहाँ पे क्या जाएगा, कौन से कोष की, दूसरे कोष की, तो V2 लिथियम +2 = 2.188 × 10⁶ × Z/N होता है। तो Z लिथियम का परमाणु, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख रही हूँ, Z/N अपना फॉर्मूला होता है। Z कितना है यहाँ पे, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है अपना। कौन से कोष की बात कर रहा है, दूसरे कोष की बात कर रहा है, तो 3/2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था, इसको अपन V1H लिख सकते हैं। तो V1H × 3/2 मीटर/सेकंड अपनी यूनिट है। ये अपना ऐसे नॉर्मल पूछे तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। पर इसको प्रकाश के पदों, प्रकाश के वेग के पदों में याद करो, प्रकाश के वेग के पदों में याद करो, प्रकाश के वेग के पदों में याद करो। प्रकाश के वेग के पदों में कैसे याद करें, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, V = C/137 × Z/N हो जाएगा। V = V1H का मान कितना है यहाँ पे, V1H का यहाँ पे मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, C/137। मैं यहाँ पे इसका मान रख रही हूँ डायरेक्ट, ये फॉर्मूला अपने सामने लिखा हुआ है, C/137 × क्या हो जाएगा, 3/2 मीटर/सेकंड हो जाएगा। किसके, V2 लिथियम +2 के सेकंड सेल का पूछा है, दूसरे कोष का पूछा है तो 3/2, थर्ड कोष का पूछता तो 3/3, हीलियम का पूछता तो परमाणु क्रमांक चेंज हो जाता। तो ये अपना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडियस सेल, ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए वेलोसिटी के। जो सेकंड नंबर का एप्लीकेशन था, थर्ड नंबर का अपना एप्लीकेशन क्या था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर प्लीज़ आपको ये कंटेंट अगर में अच्छे लगे, ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अगर मेरे बताए क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।